नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। और जैसे कि आप अगर फॉलो करते आए हैं तो हम हर मंथ जो है करंट अफेयर्स का थ्योरी सेक्शन के साथ साथ एक टेस्ट भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, आज जो है काफ़ी टाइम हो गया है मई मंथ का, तो अप्रैल तक के अपडेटेड करंट अफेयर्स यहाँ मिलेंगे आपको। तो थ्योरी सेक्शन रहेगा और एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू का सेट रहेगा, जिसमें कि थ्योरी सेक्शन में हम केवल उत्तराखंड के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और जबकि टेस्ट जो होगा वो उत्तराखंड, नेशनल, इंटरनेशनल सारे ही करंट अफेयर्स एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 एमसीक्यू हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो पहला हमारे पास है उत्तराखंड फूड लैब को मिला नया हॉलमार्क। तो उत्तराखंड का जो फूड लैब है, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला भी इसको हम बोलते हैं, और अभी ये 20 अप्रैल की न्यूज़ है यहाँ पर। तो उत्पादों को दुग्ध उत्पादों को पहले से ही हॉलमार्क मिला हुआ है। इसके बाद अब तेल, वसा, मसालों और दालों के लिए भी NABL क्या होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज सर्टिफिकेट इनको दिया गया है। तो NABL सर्टिफिकेट इनको दिया गया है उत्तराखंड फूड लैब को। जो कहाँ स्थित है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो फूड लैब है वो रुद्रपुर में स्थित है। और इन खाद्य पदार्थों की जांच रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी। इन खाद्य पदार्थों की जो जांच रिपोर्ट होगी वो क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगी। इसकी स्थापना 2010 में और 2018 में इसको NABL सर्टिफिकेट जो है दुग्ध पदार्थों के लिए पहले ही दिया जा चुका है। तो अभी अन्य उत्पादों के लिए भी एक तरह से NABL सर्टिफिकेट दिया गया है। तो उत्पादों को आपको ध्यान रखना कि कौन से उत्पाद हैं। ये उत्पाद पूछे जा सकते हैं, जैसे तेल, वसा, मसाला और दालों, इन सब के लिए दिया गया है। अगला जो है, राज्य के 603 प्राथमिक, 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेंगे क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय। तो ये स्कूली शिक्षा से रिलेटेड ये खबर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2023 मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई है कि 603 प्राथमिक और 76 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। 5 किलोमीटर की सीमा में आने वाले इन स्कूलों में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर वगैरह सारी की सारी फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएंगी। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और खेल सुविधाओं के लिए खेल मैदान भी विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा क्लस्टर स्कूल को छोड़कर अन्य आसपास के स्कूलों के छात्र छात्राओं, जो थोड़े दूर के छात्र छात्राएं होंगे, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए छात्र छात्राओं को तय धनराशि भी दी जाएगी। तो ये एक तरह से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि 603 प्राथमिक और 76, ये नंबर्स आपको ध्यान रखने परीक्षा की दृष्टि से कि कितने प्राथमिक और कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लस्टर उत्कृष्ट विद्यालय बनाया गया है। अगला जो है सगंध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इस बार के जो भी प्री एग्जाम्स होंगे UKPSC के या इसके अलावा UKSSC के जो एग्जाम्स होंगे वहां पर आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा जरूर। सगंध फसलों के सैटेलाइट केंद्र। तो सगंध पौध केंद्र सेलाकुई के निदेशक नृपेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि प्रदेश में सगंध फसलों की खेती के बढ़ावा देने के लिए 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे। तो कुल 5 जिलों में सैटेलाइट केंद्र खोले जाएंगे, ऐसा कहा है जो निदेशक हैं एक तरह से सगंध पौध केंद्र सेलाकुई के नृपेंद्र सिंह चौहान ने। तो पूरे उत्तराखंड के 5 जिलों में, और पर्वतीय जिले ये हैं, ये जिले भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो एरोमा खेती के लिए, एरोमा का मतलब सगंध पादप ही होता है। एरोमा खेती के लिए जानकारी किसानों को खेती की जानकारी के साथ साथ बीज पौध सैटेलाइट केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो एरोमा खेती की जानकारी दी जाएगी यहाँ पर, और खेती की जानकारी के साथ साथ बीज और पौध भी इस केंद्र पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रशिक्षण एवं जानकारी के लिए किसानों को अब देहरादून नहीं भागना पड़ेगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री ने इस बैठक में कहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से हैं। खतेड़ा में तेजपात, एक तरह से तेजपात पौधा है, सगंध पौधा है, तो उसके उत्पादन से संबंधित ये कहाँ पर, चंपावत में। आप जिले नाम ध्यान रखिए। बिसाड़ में तिमूर, ये पिथौरागढ़ हो गया। रैथल में सुरई, रैथल उत्तरकाशी में हो गया आपका। और परसाई में डेमस्क गुलाब, ये चमोली में। और ताकुला में भी डेमस्क गुलाब, ये अल्मोड़ा में। तो 5 जिले आपके हो गए, चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और अल्मोड़ा, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 22 फेब की 2023 में सीएम ने सगंध पौध केंद्र सेलाकुई में पूरी तरह से सगंध फसलों के लिए समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण किया था। ये आपको ध्यान रखना है।
अब देखिए दूसरा जो हमारे पास है अविरल गंगा निर्मल कार्यक्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम 16 अप्रैल 2023 को परमार्थ निकेतन में आयोजित एक तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया परमार्थ निकेतन में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अपने सीएम साहब ने प्रतिभाग किया और शुरुआत भी सीएम साहब के द्वारा इसी दिन की गई 16 अप्रैल 2023 को। तो गंगा को स्वच्छ रखने के लिए यह कार्यक्रम है। कभी पूछा जा सकता है अविरल गंगा निर्मल गंगा का कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो गंगा को स्वच्छ रखने का कार्यक्रम है और गंगा के साथ साथ उसकी जो सहायक नदियां हैं उन पर भी कार्य किया जा रहा है, यानी उनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। गौरतलब है कि प्रथम चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नाले के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। तो एक चरण में 132 गंदे नाले जो हैं उनकी साफ सफाई की जा चुकी है। अगला जो हमारे पास है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर हेल्थ के दृष्टिकोण से। उत्तराखंड स्टेट में मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के पहले हेल्थ एटीएम। एक तो हेल्थ एटीएम को लॉन्च किया है और 40 जो ट्रूनेट मशीनें होती हैं इनका लोकार्पण किया है। तो 6 अप्रैल 2023 सीएम साहब ने किया है। 6 एटीएम जो हेल्थ एटीएम होंगे और 40 ट्रूनेट मशीनों का एक तरह से लोकार्पण किया गया है। राज्य सचिवालय में प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये राज्य के सचिवालय में किया गया। हेल्थ एटीएम के जरिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो हेल्थ एटीएम होगा इसके जरिए एक बूंद ब्लड अगर आप निकालते हैं तो एक बूंद खून से 30 सेकंड के भीतर स्वास्थ्य संबंधी 72 तरह की जांच की जा सकेंगी। 72 जो बॉडी से स्वास्थ्य से, चाहे वो ब्लड की जांच हो, शुगर की जांच हो, तो ये इस तरह की लगभग 72 तरह की जांचें जो है एक बूंद ब्लड से ही की जा सकेंगी। तो ये काफ़ी गुड इनिशिएटिव है एक तरह से। चारधाम यात्रा में यात्रा मार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये हेल्थ एटीएम जो है चारधाम यात्रा में यात्रा मार्गों पर भी स्थापित किए जाएंगे। CSR ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इंडियन ऑयल, यस बैंक, जेके टायर ने हेल्थ एटीएम एवं ट्रूनेट मशीनें दी हैं। तो इनका सहयोग है इसमें। इंडियन ऑयल, यस बैंक, जेके टायर इन्होंने हेल्थ एटीएम एवं ट्रूनेट मशीनें दी हैं। अब देखिए आगे अगला जो हमारे पास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। तो आपको एक बार ठीक से ये वीडियो सुनना है और अगर आपको रिवीजन के लिए आपको ये PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये होगा। तो 5 अप्रैल 2023 का ये वाला है। सीएम ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक में घोषणा की कि इस साल राज्य सरकार की ओर से लोक भाषाओं व लोक साहित्य में कुमाऊनी गढ़वाली राज्य की बोलियों, उपबोलियों, हिंदी, पंजाबी, उर्दू में महाकाव्य, खंड काव्य रचना और साहित्य, यानी कुल मिलाकर इस तरह के जो रचनाकार होंगे जो उत्तराखंड की बोली उपबोली को बढ़ावा देने में अपना योगदान देंगे, अपनी कोई ऐसी रचना करेंगे। उपबोलियों के साथ साथ हिंदी, पंजाबी और उर्दू का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उनको अब क्या होगा, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा। तो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जाएगा और ये अब हर साल मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये अब से हर साल दिया जाएगा लोक भाषाओं को। डिम्मर गांव जो है, डिम्मर गांव आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। ये डिम्मर गांव जो है आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। ये डिम्मर गांव आपका चमोली जिले का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चमोली जनपद में पड़ता है। 5 अप्रैल 2023 की ये न्यूज़ है। प्रदेश के संस्कृत निदेशालय सहायक निदेशक, इसके सहायक निदेशक कौन है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चड्डी प्रसाद घिरडियाल। इन्होंने बताया है निदेशालय द्वारा 13 जिलों में 13 आदर्श संस्कृत ग्राम विकसित किए जाएंगे। तो 13 जिले हैं, प्रत्येक जिले में एक तरह से एक आदर्श संस्कृत गांव जो है विकसित किया जाएगा। इसमें महिला, बच्चों और बुजुर्गों को संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी। तो संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है प्रत्येक जो 13 जिलों में 13 गांव बनेंगे उसमें महिला, बच्चों और बुजुर्गों को संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। इसके लिए गाँव में एक संस्कृत प्रशिक्षित व्यक्ति का चयन किया जाएगा जिसको 12,000 मानदेय भी दिया जाएगा। और एक तरह से डिम्बर जो गांव है आपका, यह भी हमने डिस्कस किया, ये कहाँ पर है, ये चमोली में है। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है G20। उत्तराखंड ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भागीदारी इस बार G20 में काफ़ी बैठकें यहाँ पर हुई है। इससे पहले भी एक तरह से नरेंद्र नगर में भी बैठक हुई अभी। तो G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक जो है ये रामनगर में आयोजित की गई। तो 20 मार्च 2023 को रामनगर में ये आयोजित की गई है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। इसमें G20 CSAR का मतलब क्या है, CSAR का मतलब यही है कि जिसमें एक तरह से मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन को भारत को G20 अध्यक्षता के तहत एक कार्यक्रम है। यह क्या है,
G20 अध्यक्षता के तहत एक कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है 2023 के पूरे वर्ष के लिए, जिसका नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय कर रहा है। आपको ये ध्यान रखना उत्तराखंड से रिलेटेड कि जो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की पहली बैठक है वो उत्तराखंड में हुई है, और उत्तराखंड में भी रामनगर जगह पर हुई है। रामनगर आपके नैनीताल जनपद में। तो जनपद पूछा जाए तो नैनीताल जनपद, जगह पूछी जाए तो रामनगर, और राज्य पूछा जाए तो अपना उत्तराखंड हो गया। तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे अप्रैल मंथ के। और अब हम यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, आप अटेम्प्ट करिएगा। इस पर नेशनल क्वेश्चन भी होंगे टेस्ट में, तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 50 MCQ में आप कितने कर पा रहे हैं। अगर आप 30 प्लस कर पा रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है, 40 प्लस कर पा रहे हैं तो आपका करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ है। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, उत्तराखंड की वह महिला जिन्हें सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो कौन सी महिला है जिसे सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शशि पांडे को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो SCO सहयोग संगठन के जो सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। 20 अप्रैल 2023 को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये आपके नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के अनुसार निम्न राज्यों में कौन सा एक शीर्ष स्थान पाने वाले राज्यों की सूची में है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में प्रथम स्थान जो रहा है ये रहा है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया पशु संरक्षण कार्यक्रम है। तो उत्तराखंड राज्य में जो पशु संरक्षण कार्यक्रम है वो हेल्प के नाम से शुरू किया गया है। ए हेल्प तो यानी एनिमल हेल्प के करके ये हेल्प आपको ध्यान रखना है कि हेल्प नाम से उत्तराखंड में पशु संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष आयु समूह के बीच है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन है। सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, 26% जो है UN की जो कोष की रिपोर्ट है उसके अनुसार इन्होंने कहा है कि भारत में 10 से 24 वर्ष तक की आयु के जो लोग हैं वो 26% हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो सबसे जो आपराधिक देशों की रैंकिंग है उसमें भारत का 77वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो नाटो का नया सदस्य चुना गया फिनलैंड। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से ये है कि नाटो में फिनलैंड को जोड़कर अब कुल कितने मेंबर्स हो गए हैं, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा संक्रमण दर कितने डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण दर है ये बताई गई है 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। और कौन जारी करता है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया गया है ये। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में दसाई थल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये थल मेला है उत्तराखंड का, थल मेले से ही रिलेटेड है ये दसाई थल महोत्सव। तो थल मेला अगर आपको पता है थल मेला कहाँ पर लगता है तो आसानी से आप आंसर कर पाओगे। सही आंसर है आपका पिथौरागढ़। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया गया है। बाकी का वापस लिया गया है, नेशनल पीपुल्स पार्टी का दर्जा वापस नहीं लिया गया है। आगे देखिए, हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया ये बताना है। ये किया गया है बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये पेरिस में किया गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। आगे देखिए, मार्च 2023 में 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में लोकप्रिय लोकार्पित पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये जनरल बिपिन रावत जो हैं, जो हमारी कंट्री के प्रथम CDS थे जिनका अभी पिछले साल एक्सीडेंट हो गया था, तो वो उन पर एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। और इसका लेखक कौन है या लेखिका कौन है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, रचना बिष्ट रावत की पुस्तक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं।
अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया? तो ये बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया मैसूर में, साउथ में, मैसूर में किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, हाल ही में जारी नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार 2022 में सर्वाधिक बाघों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो नवीनतम जो बाघ जनगणना के आंकड़े हैं 2022 के, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा किया गया, जो कि कौन है? अभी गिरिराज सिंह हैं। बाकी मंत्री भी आपको पता ही होंगे, गृह मंत्री हमारे अमित शाह हो गए, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हो गई, और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही होंगे। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित व्यक्तित्व जलाबाला बैद का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये एक तरह से एक्ट्रेस थी रंगमंच की। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड राज्य 14वें स्थान पर है सामाजिक प्रगति सूचकांक में। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ये कहां पर किया गया है ये बताना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। देखिए, अप्रैल 2023 में G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो G7 के ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। तो इनमें से किस जगह पर आयोजित की गई है? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, सापोरो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस सही है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस सही है, 21 अप्रैल विश्व जल दिवस ये गलत है। तो ये चलो बताइए कमेंट बॉक्स में, विश्व जल दिवस का मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में विश्व मेला का आयोजन किया गया? तो विश्व मेला अगर आपको पता है कहाँ लगता है, तो हाल ही में भी एक तरह से वहीं किया गया है। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसके द्वारा लिखी गई है? तो गांधी पर पुस्तक सियासत और सांप्रदायिकता चर्चा में रही है पुस्तक, तो इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन। सही आंसर इसका है पीयूष बबेले। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो एबेल पुरस्कार यहां से क्वेश्चन बन सकता है 2023 किससे प्रदान किया गया? सही आंसर है आपका लुइस कैफ्रेली। अगला देखिए, विजडन क्रिकेटर्स 2023 की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को T20 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारतीय खिलाड़ी जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो आपके सूर्य कुमार यादव हैं। अगला देखिएगा, विजडन ये हो गया हमारे पास। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। उत्तराखंड में ऑली मैराथन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ऑली मैराथन 2023 का शुभारंभ जो है ये हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड द्वारा किया गया। 26 मार्च 2023 को विमेंस प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम विजेता बनी? तो WPL जो हुआ था इस बार का प्रथम संस्करण था, इसलिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन कौन जीता है WPL इस बार का? तो वो जीती है आपकी मुंबई इंडियंस। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। और मुंबई इंडियंस के कैप्टन कौन थी? तो ये आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी हैं। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता का नाम बताना है। सही आंसर आपका अमन सहरावत, ऑप्शन नंबर बी। 22 अप्रैल 2023 को इसरो ने PSLV C55 मिशन के द्वारा किस देश के 2 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा? किस देश के 2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए? ये सिंगापुर PSLV C55 के द्वारा। आगे बढ़िए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था? उस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी अमन सहरावत हो गए। 22 अप्रैल 2023 को PSLV, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं अटेम्प्ट। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन के युवा लेखकों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? युवा लेखकों का 2 दिवसीय
सम्मेलन, यह भी आयोजित किया गया आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय मिलेट्स सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया मसूरी शहर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उड़ान 5.0 या 5.0 योजना का शुभारंभ किस डेट को किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल 2023। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह आपको ध्यान रखना है। यूनिकॉर्न जो है एक तरह से यूनिकॉर्न बड़ा स्टार्टअप होता है, बड़ा स्टार्टअप जो है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किन राज्यों में बुजुर्ग आबादी अधिक है? तो बुजुर्ग आबादी बताना है किन राज्यों में अधिक है, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। सही आंसर आपका केरल और पंजाब है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो रेल कौन सी है? तो नदी के अंदर चलने वाली भारत की जो प्रथम मेट्रो रेल है वो है कोलकाता मेट्रो, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड का वह शहर जहां हाल ही में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। आगे बढ़ते हैं, 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सही आंसर आपका विंग कमांडर दीपिका मिश्रा हैं। इनको वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये हैं। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में नई दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडरों की सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन इसकी थीम थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 अप्रैल 2023 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राज्यों के विभागाध्यक्षों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर विभागाध्यक्षों की बैठक पूछा गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य न्याय तक पहुंच प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर है? तो न्याय प्रदान करने में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? वो है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ की न्याय व्यवस्था देश में सबसे अच्छी है। उत्तराखंड राज्य का वह शहर जहाँ राज्य सरकार द्वारा राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो हल्द्वानी में जो है राज्य का पहला खेल एक तरह से विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में सबसे आपराधिक देश की सूची में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ? अभी हमने भारत का स्थान देखा था, तो 77वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, और पहले स्थान पर कौन है? वेनेजुएला है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पशु जन्म नियंत्रण अधिनियम 2023 को कब अधिसूचित किया गया? तो ये अधिसूचित किया गया है 18 अप्रैल 2023 को। हाल ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया कुमार मंगलम बिड़ला को। आगे देखिए, भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े कब जारी किए गए? 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 9 अप्रैल 2023 को। और अगला और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का आज का, 16 अप्रैल 2023 को देश की 59वीं मिस इंडिया कौन चुनी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर आपका नंदिनी गुप्ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कैसा लगा आपको हमारा यह प्रयास? पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम और इस तरह के वीडियो, ये मंथली करंट अफेयर्स हर मंथ आता है, अगले मंथ भी आएगा, और अगले मंथ कोशिश करेंगे थोड़ा सा और जल्दी ये वीडियो जो है आपके लिए आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं वीडियो को। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।